नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स गुरु की पाठशाला। आज मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दिया। सीधे 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। मोदी सरकार ने 5 लाख सालाना आय वालों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। यानी जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है उन्हें इस बजट से कोई फायदा नहीं हुआ। अब किसे क्या और कितना फायदा होगा, आम लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीए शैलेंद्र बत्रा। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र इन सारे सवालों का जवाब देंगे। चलिए अब लेते हैं आज का सबसे पहला सवाल। मैं सुमन सिंह पटना से। मेरा सवाल यह है कि मेरी सैलरी 5 लाख से कम है, अब मुझे कितना टैक्स जमा करना होगा? आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो इस सेक्शन 87A में जो चेंजेस आया है, इसमें जो लिमिट है उसको 3.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख, पहले 3.5 था अब 5 हो गया है। तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, यहां तक कि आपको इवन इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, उसके बिना ही आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो ये साफ तौर से आपने कह दिया कि 5 लाख से जिनकी आय है उनके लिए किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। मेरा नाम रमेश वालुंज है, मैं मुंबई से हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरी सैलरी 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन मैंने काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, क्या अभी मुझे टैक्स देना होगा? एक्चुअली ऐसे जब तक आपकी एग्जैक्ट इनकम नहीं पता चलेगी ऐसे बताना मुश्किल है। अगर आप बोलेंगे 5 लाख से ज्यादा है तो अगला प्रश्न ये आएगा कि 5 लाख से कितनी ज्यादा है। और अगर मैं ओवरऑल जो ये सेक्शन में जो चेंजेस आए हैं उनकी अगर मैं बात करूं, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपका वहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपकी अभी रेंटल इनकम टैक्सेबल हो रही थी, वो भी 1 से बढ़ा के 2 कर दी गई है, तो वो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स में, तो आपका 1.5 लाख वो और छूट जाएगा, तो एक तरीके से 6.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। अगर आप 25,000 रुपए मेडिक्लेम में देते हैं, 25,000 और देते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो 50,000 और एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं सारी एग्जेम्पशंस को कैलकुलेट करता हूं और प्रिज्यूम करता हूं कि आप वो सारी एग्जेम्पशंस का फायदा उठा रहे हैं, तो लगभग 10,35,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये वाकई में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि हमारे अगर इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है तो ऐसी कौन कौन सी छूट हैं, एग्जम्पशंस हैं जिसके जरिए लोग अपना टैक्स बचा सकते हैं? तो 1,50,000 रुपए आप किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं। आप LIC की पॉलिसी ले सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं, आप ELSS ले सकते हैं। उसके अलावा 50,000 रुपए और आप नेशनल पेंशन स्कीम में डाल सकते हैं, तो आपके 2 लाख रुपए और एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। 25,000 रुपए मेडिक्लेम के ऊपर मिलता है। अगर आप अपने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कोई इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो 25,000 रुपए वो भी एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। जो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है सेक्शन 80 TTA में 10,000 रुपए तक का, वो भी आपका बैंक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। 2 लाख रुपए तक का अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, उसके ऊपर आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो बिकॉज कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसमें आपको कोई रेंटल इनकम तो नहीं आ रही, तो 2 लाख रुपए की आपकी नेगेटिव इनकम बन जाती है, क्योंकि आपका 2 लाख का इंटरेस्ट है वो सरकार एग्जेम्प्ट कर रही है। तो इस तरीके से 5 लाख रुपए की आपकी बेसिक एग्जेम्पशन हो गई, 1.5 लाख रुपए का आपका टैक्स सेविंग हो गया, 50,000 रुपए का आपका नेशनल पेंशन स्कीम का हो गया 7 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का आपका नेगेटिव इंटरेस्ट, जो आपकी नेगेटिव सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो नेगेटिव आपकी इनकम बनी 9 लाख रुपए हो गए। तो इस तरीके से करके आपके करीब 10,35,000 रुपए तक, यानी आप 10 लाख तक 35,000 तक बचा सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। लोगों के मन में किस तरह के सवाल है? मैं राममूर्ति शर्मा जम्मू शहर से सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ने इनकम टैक्स में किसी और तरह की छूट का ऐलान नहीं किया है? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में करीब 8 सेक्शंस में चेंजेस आए हैं, टोटल 8 बदलाव हुए हैं। और जो मेजर मैं अगर बदलाव की बात करूं तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी वो 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दी है। ये पहला बदलाव है। दूसरा, जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि जो आपके पास अगर एक मकान होता था तो सिर्फ उसी की जो एनुअल रेंटल वैल्यू होती थी वो नील होती थी। अगर आपका सेकंड मकान है तो चाहे वो आपने किराए पे नहीं भी दिया हुआ, उसकी नोशनल रेंटल वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स देना होता था। तो अब सरकार ने 1 से 2 मकान कर दिए, तो अगर आपके पास 2 मकान भी हैं तो आपके दूसरे मकान की नोशनल रेंटल इनकम के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा बदलाव जो मैं अभी बता रहा था कि जो आपका उसके ऊपर जो टैक्स है वो पहले कुछ ऐसे उसमें प्रोविजंस थे कि 1 अप्रैल 1999 से पहले कि 30,000 तक का बेनिफिट था इंटरेस्ट एग्जेम्पशन का, 1/4/99 के बाद 2 लाख था। अब क्योंकि उन्होंने 2 मकान कर दिए तो टोटल लिमिट ही 2 लाख हो गई है। पहले भी 2 लाख ही थी, लेकिन पहले लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते थे क्योंकि सिर्फ एक ही मकान की रेंटल इनकम जो है वो जो एनुअल वैल्यू थी जो नील मानी जाती थी। तो तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये है। उसके अलावा
जो आपका ये पर्टिकुलरली शायद आपको अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जिन लोगों के पास काफी सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और वो प्रावधान ऐसा था लॉ का कि यदि आपके पास आपने पोजेशन नहीं दिया है कस्टमर को और आपके पास इन्वेंट्री है तो यानी जिस तरह के ऐलान किया गया सुर्खियों में यही रहा है कि 5 लाख की इनकम है तो टैक्स फ्री, इसके अलावा भी कुछ और छूट दिया सरकार ने। चलिए अगला सवाल भी ले लेते हैं, लोगों के मन में किस तरह का सवाल। अगला सवाल। मेरा नाम कमल है, चंडीगढ़ से। मेरा एक सवाल है कि जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका फायदा क्या सभी को मिलेगा? फायदा सभी को मिलेगा। ये बहुत लोगों के मन में सवाल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सभी को मिलेगा। ये सभी को मिलेगा। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। सर, मैं हरीश रामचंदानी लखनऊ से बोल रहा हूँ। इस बार सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है, हमारे इनकम टैक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ब्रेक के बाद टैक्स गुरु की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हमारे टैक्स एक्सपर्ट शैलेंद्र बत्रा जी बने हुए हैं। ब्रेक से पहले एक दर्शक ने सवाल पूछा था कि इनकम टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? इनकम टैक्स स्लैब में जैसा बता रहे हैं बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो सिर्फ एक रिबेट थी, पहले भी रिबेट थी जो कि 3.5 लाख तक थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो ये स्लैब में चेंज नहीं हुआ है, बट ये आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी। आपका नॉर्मल टैक्स वैसे ही कंप्यूट होगा, उसके बाद इतना टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप 5 लाख की टैक्सेबल रेंज से ऊपर जा रहे हैं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो 5 लाख से ऊपर हैं तो ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं जयपुर से हूं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आज सरकार ने जो टैक्स में छूट दी है, अब क्या चुनाव के बाद में जो नई सरकार आएगी क्या वो इस फैसले को बदल सकती है क्या? ये बहुत लोगों के मन में सवाल है कि ये चुनावी बजट है, अंतरिम बजट है, शायद बाद में से क्या बदला जा सकता है? ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली टैक्स लॉ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो ये वोट ऑफ अकाउंट है और अभी जैसे पता है कि 70-80 दिनों के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, तो अगली सरकार ऑफ कोर्स इसको चेंज भी कर सकती है और ये बरकरार भी रह सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कैसा सरकार की मतलब ये प्रोविजन है यानी कि ये और वैसे भी मैं बता दूं कि जो भी आपके टैक्स के प्रोविजन होते हैं जब तक बजट अप्रूव नहीं हो जाता वो वैसे भी प्रोविजनली रहते हैं। तो हालांकि बजट सेशन में ऑफ कोर्स ये बिल पास होगा, लेकिन इसमें चांसेस हैं कि यानी कि संशय बना हुआ है कि सरकार बाद में इसको बदल भी सकती है। अगर दूसरी सरकार आई तो इसमें बदलाव कर भी सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस तरह की हिम्मत जुटाएगी, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास को यहां पे नाराज नहीं करना चाहेगा। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम लोगों के सवालों का जवाब दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखना मत भूलिएगा हमारी खास पेशकश राष्ट्र की बात।